प्यारे भैया और बहनों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 2 मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण पढ़ रहे हैं। इसमें हम त्रुटि की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, परंतु त्रुटि और भूल को हम एक जैसा मान लेते हैं, पर दोनों में अंतर होता है। अंतर को पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये कोई संख्या लिखी हुई है 1 + 2 + 4 + 6, हमें इसे जोड़ना है। मैंने इसे जोड़ा 1 और 2 3, 3 और 6 9, 4 मुझसे छूट गया गलती से, तो इसे बोलेंगे मिस्टेक। जहाँ ये मेरी गलती है कि मुझसे छूट गया, इसे बोलते हैं भूल। और त्रुटि क्या होती है? त्रुटि को अंग्रेजी में कहते हैं एरर। एरर कैसे निकाल लेंगे? ये कोई हेड स्केल है, मैं इसे नाप रहा हूँ इस स्केल के द्वारा, मीटर स्केल से, तो ये यहाँ तक पहुँचता है। इसकी नोक 2 सेंटीमीटर के बाद दूसरी और तीसरी लाइन के बीच आती है, दूसरी और तीसरी लाइन के बीच, यानी कि यहाँ पर आती है। अगर मैं इस स्केल से मापूं तो कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर पूरे हो गए, 1 और 2, 2 लाइन और तीसरी लाइन के बीच में है, तो ऐसे मैं या तो 2.2 सेंटीमीटर कहूँगा या 2.3 सेंटीमीटर कहूँगा। दोनों ही गलत होंगे, क्योंकि यह स्केल 0.2 और 0.3 के मध्य की दूरी को नहीं माप पा रहा। तो ये जो दूरी, इसे हम ज़्यादा या कम माप रहे हैं, इसे ही त्रुटि कहते हैं। अब बात रही किसी स्केल के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी त्रुटि हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा त्रुटि यहाँ 0.1 सेंटीमीटर की है, 0.1 सेंटीमीटर की, यानी एक लाइन हम ज़्यादा या एक लाइन हम कम पढ़ेंगे। ये हो गया आपका त्रुटि। किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली त्रुटि के अधिकतम संभावित मान को अधिकतम त्रुटि कहते हैं। हम देख रहे हैं मीटर स्केल से 0.1 सेंटीमीटर की अधिकतम त्रुटि संभव है, यानी एक लाइन ज़्यादा या कम, और एक लाइन कितने बराबर होती है? 0.1 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट टॉपिक है अलक्तमांक। किसी स्केल द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को अलक्तमांक कहते हैं। इसे डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब न्यूनतम माप कितनी स्केल द्वारा? ये 1 मीटर है, इसके द्वारा हम कम से कम कितना नाप सकते हैं? कम से कम एक लाइन, और इसकी एक लाइन कितने के बराबर है? 0.1 सेंटीमीटर की। कैसे आई? क्योंकि इसकी 10 लाइन मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाती है, तो 1 लाइन कहेंगे बराबर हुई 1/10 सेंटीमीटर। 10 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर, तो अलक्तमांक हुआ 0.1 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि अलक्तमांक और अधिकतम त्रुटि दोनों बराबर आए थे, तो यहाँ पर कह सकते हैं किसी स्केल का अलक्तमांक उसके अधिकतम संभावित त्रुटि के बराबर होता है। अलक्तमांक बराबर अधिकतम त्रुटि। नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिशत त्रुटि। किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली त्रुटि की प्रतिशतता को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। इसका सूत्र होता है, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं? त्रुटि अपॉन वास्तविक मान गुणा 100। जैसे आप हाई स्कूल के परसेंटेज निकालते हैं, जितने नंबर आए वो ऊपर, जितने में से आए वो नीचे, गुणा 100। ऐसे ही त्रुटि कितनी हुई वो ऊपर, कितने में हुई वो नीचे, गुणा 100। अधिकतम त्रुटि के मापन के लिए मैं कुछ सूत्र बना रहा हूँ, यहाँ पे किताब में नहीं है, ये यहीं पर बनाए गए हैं। जैसे जब केवल एक भौतिक राशि का मापन हो, यानी केवल लंबाई, केवल चौड़ाई, केवल ऊंचाई, या केवल एक राशि, यानी सिर्फ एक राशि हो, जैसे अगर वो राशि x है तो ये x और ये उसका अलक्तमांक गुणा 100, यानी त्रुटि कह लो, अधिकतम त्रुटि कह लो या अलक्तमांक, क्योंकि हमें हर सूत्र में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी होती है, और अधिकतम त्रुटि कह के बराबर होती है अलक्तमांक के। तो ये डेल्टा एक्स का हुआ अलक्तमांक, ये भौतिक राशि गुणा 100। यदि दो राशियां हो, जैसे लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कैसे निकालेंगे? पहले एल में त्रुटि जमा बी में त्रुटि, और अगर जगह 3 होती, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो पहले लंबाई की प्रतिशत त्रुटि, फिर चौड़ाई प्रतिशत त्रुटि प्लस ऊंचाई की प्रतिशत त्रुटि। यदि ये कंडीशन हो कि v बराबर l की पावर 3, l की पावर 3 के माने l गुणा l गुणा l हो गया, यानी l 3 बार है, तो इसकी प्रतिशत त्रुटि, इसकी प्रतिशत त्रुटि, इसकी प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएंगी? 3% त्रुटि, तो 3 गुणा डेल्टा एल अपॉन एल गुणा 100। तो क्या होता है? घात वर्ग के सामने आ जाती है और उसकी त्रुटि निकल जाती है। और अगर ऐसे हो, अंश और हर में हो संख्याएं, तो ऊपर की त्रुटि जमा नीचे की त्रुटि। एक फॉर्मूला और है, प्रायोगिक मान अंतर वास्तविक मान बटे वास्तविक मान गुणा 100। ये प्रायोगिक मान में से वास्तविक मान को का अंतर क्या आता है? त्रुटि, तो वही हो गया त्रुटि बटे वास्तविक मान गुणा 100। इन सूत्रों के आधार पर हम सभी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से
किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है, इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। मान लीजिए ये वो छड़ है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और जिससे हम एक सड़क की चौड़ाई नाप रहे हैं। तो ऐसे नापेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे माप से ले जाएंगे। तो अब हमें क्या निकालनी है, इसकी प्रतिशत त्रुटि। तो लंबाई कितनी नापी हमने, 20 मीटर, तो एल का मान तो हो गया 20 मीटर। अब इसका अलक्तमांक होता है किसी स्केल द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप। तो स्केल हमारा क्या है इसमें, छड़। तो ये छड़ है, कितनी लंबी है, 1 मीटर लंबी। तो इसके द्वारा कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं हम, 1 ही मीटर, क्योंकि इस पर कोई रीडिंग नहीं लिखी है, ये तो एक बार में 1 मीटर ही बताएगी। तो इसका अल्पमांक हुआ 1 मीटर। तो प्रतिशत त्रुटि होगी डेल्टा एल अपॉन एल गुणा 100। डेल्टा एल अल्पमांक कितना मान है, 1, एल वास्तविक मान गुणा 100, 20 पंजे 100, 5% आ गई। अगला क्वेश्चन है, एक पेंच मापी की अल्पमांक 0.001 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है, इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो ये अल्पमांक है, अल्पमांक, और ये क्या है जी, व्यास। व्यास को अंग्रेजी में बोलते हैं डायामीटर, तो इसलिए मैंने डी से लिख लिया इसे, 0.225 सेंटीमीटर। इसका अल्पमांक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके सामने डेल्टा लगा देते हैं। डेल्टा डी बराबर कितना है, 0.001 सेंटीमीटर। देखो यहाँ लंबाई का अल्पमांक डेल्टा एल था, व्यास का डेल्टा बी है, चौड़ाई का डेल्टा बी होगा, ऊंचाई का डेल्टा एच होगा, मतलब डेल्टा लगा देते हैं सामने, इसका मतलब अल्पमांक है। तो प्रतिशत त्रुटि हुई डेल्टा डी बटे डी गुणा 100। डेल्टा डी का मान है 0.001 और डी का मान है 0.225 गुणा 100। दशमलव से दशमलव हट गई, 1 की गुणा 100 में हो गई 100, 100 बटे 225, दशमलव लगाई तो ये 1000 हो गया, और 225 से 1000 4 बार कटता है। आंसर आ गया 0.4%। थैंक यू। न्यूमेरिकल नंबर 2 और 3 आप स्वयं करेंगे, क्योंकि वो सेम न्यूमेरिकल नंबर 4 जैसे ही हैं। धन्यवाद।